वेलकम टू एसएससी मेडी जी। एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है और ये अपडेट एसएससी के द्वारा पब्लिश की गई किसी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें एजुकेशन सेक्टर के बारे में जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत कुछ आपको इसमें जानने को मिलेगा। आप सभी को पता है कि अनअकैडमी के बारे में, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी, जिससे जितना भी ऑफलाइन व्यापार था शिक्षा के क्षेत्र में, जितना भी गांव देश में एजुकेशन नहीं पहुंच रहा था, कम प्राइस में एजुकेशन की शुरुआत अनअकैडमी ने की। उसके बाद दूसरे टीचर्स को मजबूरी में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना पड़ा। तो एक तरह से लाखों स्टूडेंट्स को अनअकैडमी से फ़ायदा हुआ है। और इसी अनअकैडमी को लेकर एक बैड न्यूज़ आ रही है कि अनअकैडमी को हैक कर लिया गया है और यूजर्स का जो डेटा है पूरा, वो हो सकता है रिस्क पर है। पूरी आज सुबह से ये चीज़ें सामने आई जब मीडिया में चीज़ों को पब्लिश किया गया और एजुकेशन के सेक्टर में एक तरह सा कोहराम सा मच चुका है। अनअकैडमी डेटाबेस ऑफ 22 मिलियन यूजर्स हैक्ड ऑफ फॉर सेल। 22 मिलियन यूजर्स का जो डेटा है अनअकैडमी पर, उसको हैक कर लिया है और उसको सेल के लिए, उसको बेचने के लिए रख दिया गया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपको पता है कि अनअकैडमी पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, चाहे गूगल हो, फेसबुक हो या जनरल एटलांटिक हो, बड़ी बड़ी या फ्लिपकार्ट हो, बिनी बंसल हो, सभी ने करोड़ों में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि ये एक फ्यूचर है अनअकैडमी शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ पे नॉमिनल फीस में पूरे शिक्षा, इंडिया में पूरे शिक्षा में क्रांति आ सकती है। और ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, अभी तो बन भी गया है, हो सकता है आने वाले समय में वर्ल्ड का भी बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अ डेटाबेस ऑफ अराउंड 22 मिलियन यूजर ऑफ अनअकैडमी विथ कॉन्टैक्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, गूगल एंड इट्स इन्वेस्टर फेसबुक इज अप फॉर सेल ऑन द डार्क वेब अकॉर्डिंग टू यूएस बेस्ड सिक्योरिटी फर्म साइबल। यूएस बेस्ड एक सिक्योरिटी फर्म है, उसका नाम है साइबल। उसने ये डेटा जारी कर दिया है कि 22 मिलियन यूजर्स का जो डेटा है, और उसके साथ साथ जितने भी लोग अनअकैडमी में काम कर रहे हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज़ हों विप्रो के, इन्फोसिस के या गूगल के, सभी का डेटा है जो रिस्क पर है और उसको हैक करके डार्क वे, मतलब उसको सेलिंग करने के लिए उसको रख दिया गया है। अकॉर्डिंग टू साइबल, द डेटाबेस इंक्लूड्स यूजर नेम, ईमेल्स, एड्रेस, पासवर्ड्स, डेट ज्वाइंड, लास्ट लॉगिन डेट, फर्स्ट एंड लास्ट नेम्स, अकाउंट प्रोफाइल एंड अकाउंट स्टेटस विदर द अकाउंट इज एक्टिव। तो जो डेटा बेस है उसमें चाहे यूजर नेम हो, ईमेल आईडी हो, पासवर्ड हो, लास्ट ज्वाइन डेट क्या है, लास्ट लॉगिन डेट क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसके अलावा जो अकाउंट है, जो यूजर है वो एक्टिव है या नहीं है, उस डेटा को भी हैक कर लिया गया है। और आगे बात, इसमें जो आगे खुलासे किए गए हैं, इन स्टेटमेंट to security news website Beeping Computer, Unacademy in a statement confirmed that basic information related to 11 million learners had been compromised, but said that no sensitive information such as financial data, location और password had been leaked। यहाँ पर कहा गया है कि अनअकैडमी ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि 11 मिलियन लर्नर्स का जो डेटा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, हैक किया गया है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे फाइनेंशियल डेटा, लोकेशन या पासवर्ड को हैक नहीं किया गया है। अकॉर्डिंग टू साइबल, द हैकर्स आर ओनली पुटिंग अप द यूजर records up for sale at this time and may have access to more information. The firm recommended that registered Unacademy learners and educators immediately change their password on the site. यहाँ पर ये कहा गया कि जो हैकर्स हैं उन्होंने जो डेटा इकट्ठा किया है हैक करके, उसके बाद उस डेटा, जो यूजर्स का जो डेटा है, उसको सिर्फ उसको अभी सेल को रखा गया, कि मतलब ये जो डेटा है, जितने भी यूजर्स अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनका डेटा कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हमसे परचेस करना चाहती है तो परचेस कर सकती है, हम उसको बेचने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें हमें पेमेंट करनी होगी। और इसके अलावा इन्होंने ये रिकमेंड किया कि जितने भी एजुकेटर्स या लर्नर्स हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, उनको ये सलाह दी गई है कि वो अपना पासवर्ड चेंज कर दें। आगे कहा गया है कि बीपिंग कंप्यूटर गॉट इन टच विद सम यूजर्स ऑफ अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड वेरीफाइड दैट द हैक्ड डेटा इज ऑथेंटिक। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये अनअकैडमी अब ये जो डेटा, जब ये बात सामने आई कि डेटा लीक हो चुका है, अनअकैडमी हैक हो चुका है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अनअकैडमी के कुछ लर्नर्स हैं
जिन्होंने ऐप डाउनलोड करके अनअकैडमी से सीख रहे हैं उनके साथ कांटेक्ट किया और वेरीफाई किया कि ये जो डेटा हमारे पास आया है क्या ये ऑथेंटिक डेटा है। तो वो ऑथेंटिक चीज़ें सामने आई है कि जो डेटा है सच में लिखा हुआ है और डेटा पूरा ऑथेंटिक है। Beeping computers also claim that the hackers have stolen much more than just the user database। यहाँ तक इन्होंने ये भी क्लेम किया है जिसने भी हैक किया है पूरी एप्लीकेशन को, उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें स्टॉल कर ली है, बहुत सारी चीज़ें चुरा ली हैं पूरे के पूरे डेटा मार्केट से। सिर्फ यूज़र डेटाबेस नहीं, यूज़र डेटाबेस से बहुत ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें चुराई गई हैं। आगे कहा गया है अनअकैडमी को फाउंडर एंड CTO Himesh Singh confirmed the data breach out, added that all sensitive information of the learners are safe। जो अनअकैडमी के को फाउंडर है हिमेश सिंह, उन्होंने कंफर्म्ड किया है कि डेटा जो चोरी तो हुआ है, हैक तो हुआ है, लेकिन जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और लर्नर्स की वो पूरी की पूरी तरह सेफ है। आगे ये भी कहा गया है वी हैव बीन क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन एंड कैन कंफर्म दैट बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अराउंड 11 मिलियन लर्नर्स हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। उन्होंने कहा कि हम चीज़ों की सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और इसके अलावा ये भी कहा है कि ये मात्र इस चीज़ को माना है कि 11 मिलियन जो लर्नर्स हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। साथ में ये भी कहा है कि हाउ यूर वी वुड लाइक टू अश्योर आवर लर्नर्स दैट नो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज फाइनेंशियल डेटा, लोकेशन और पासवर्ड हैज़ बीन ब्रीच्ड। वी फॉलो stringent encryption method using the PBKD Web2 algorithm and with SHA-256 has making it highly implausible for anyone to access the learner's password। इन्होंने ये भी कहा है कि जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल डेटा, लोकेशन या पासवर्ड, इसको हैक नहीं किया गया है क्योंकि हमारे पास जो इंस्क्रिप्शन की मेथड है, जो इस तरह के जो ये सिक्योरिटी के बारे में कुछ कहा गया कि ये वाली सिक्योरिटी है, इससे किसी का भी पासवर्ड हैक नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास जो OTP बेस्ड लॉगिन सिस्टम है जिसके द्वारा एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और साथ साथ कहा है कि जिस सिस्टम में जितनी भी लूप होल्स होंगी उनको दूर कर दिया जाएगा और हम इस पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हालांकि अनअकैडमी की तरफ से अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है या कोई ऑफिशियल चीज़ें बताई नहीं गई हैं, लेकिन जो डेटा दिया गया है अलग अलग वेबसाइट्स के द्वारा, ये कंफर्म डेटा है कि अनअकैडमी को हैक कर लिया गया है और उस पर काम भी किया जा रहा है। और जिस तरह से अनअकैडमी का दावा है कि कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हैक नहीं की गई है। आपको पता होगा कि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर चाहे हम गूगल की बात करें, फेसबुक की बात करें या कितनी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों, फ्लिपकार्ट की बात करें, बहुत ज़्यादा फंडिंग दी गई है। और इस प्लेटफॉर्म को, ये प्लेटफॉर्म एक तरह से इंडिया का फ्यूचर है अगर हम शिक्षा की बात करें, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। तो एक तरह से अनअकैडमी को हैक करना, अनअकैडमी का डेटा लीक करना शिक्षा जगत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और हर गरीब स्टूडेंट्स जो नॉमिनल फीस में कुछ भी कहीं भी कुछ चीज़ें सीखना चाहता है या ऑनलाइन जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसके लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन हालांकि चीज़ें, ये जो इंटरनेट का मार्केट है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैक होती रहती हैं। कई बार फेसबुक को भी हैक करने की कोशिश की जा चुकी है, इंडियन आर्मी की वेबसाइट हैक हो चुकी है, होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट हैक हो चुकी है। तो ये हैकिंग एक आम सी बात है, लेकिन इसको जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। जो इनका सिस्टम होता है हैकिंग, हालांकि कई बार की जा सकती है, लेकिन जो पूरी तरह से जो हैकिंग है पॉसिबल नहीं है, उसको जल्दी ठीक कर दिया जाएगा। तो जितने भी लर्नर्स हैं उनको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अनअकैडमी अनसेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक आम चीज़ है जो इंटरनेट पर होती रहेगी और इसको दूर कर दिया जाएगा। आपकी पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नेक्स्ट वोकैबुलरी जो हम सीखने वाले हैं वो है इंडिजेंट, INDIGENT, इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब क्या होता है वो आपको बगल में दी हुई पिक्चर से समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी हम इसका डिटेल में मीनिंग समझ लेते हैं। द इंडिजेंट फैमिली हैड लिटल टू ईट। जो एक इंडिजेंट फैमिली होती है उसके पास क्या होता है, लिटल टू ईट, खाने के लिए नाम मात्र की चीज़ें होती हैं, मतलब ना के बराबर चीज़ें होती हैं। नथिंग टू स्पेंड, खर्च करने के लिए भी कुछ नहीं होता है। एंड वर्चुअली नथिंग टू वियर, और पहनने के लिए भी कुछ नहीं होता है। तो ऐसी फैमिली या ऐसे लोग जिनके पास ना ही खाने के लिए कुछ हो, ना ही खर्च करने के लिए कुछ हो और ना ही पहनने के लिए कुछ हो, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को कहेंगे इंडिजेंट। तो इंडिजेंट का मतलब क्या समझ में आ रहा है? इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर या गरीब, जिनके पास कुछ भी ना हो।
Just for example, Buffon had once been a lawyer but now was indigent. He spent most of his time sleeping on a bench in the park. Buffon had once been a lawyer. एक वक्त था जब भूफन एक वकील हुआ करता था, एक लॉयर हुआ करता था. But now was indigent. लेकिन अब वो गरीब था. He spent most of his time sleeping on a bench in the park. उसने अपना अधिकतर समय एक पार्क में रखी हुई बेंच पर सोते हुए बिताया. क्या आपने कभी किसी इंडिजेंट या गरीब की मदद की है? अगर हाँ की है तो कमेंट बॉक्स में अपने कर्मों के बारे में ज़रूर बताइए और पॉजिटिविटी फैलाइए.